अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कोट अदू में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये वाक़या जो है ये 5 तोला सोना और 10 लाख हक महर के पीछे खातून का कत्ल कर दिया गया है। खातून कत्ल कैसे हुई, खातून की जो वालदा है वो किस हद तक इस मामले में शामिल थी और ख़ातून को कत्ल किसने किया, उसके अपने भाई ने, शोहर ने और वालिद ने मिलकर। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है, ये कोट अदू में पेश आता है। वालिद का नाम है हाशिम और इसकी ये जो बेटी है शाज़िया, इसकी जो हकीकी माँ थी, असल माँ थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो वालिद ने ये किया, उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जो उसने की तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने इस लड़की की शादी अपने ख़ानदान में कर दी। बेसिकली ये जो शाज़िया थी ये शादी किसी और से करना चाहती थी, उसका नाम बताया जा रहा है तारिक। तारिक से शाज़िया शादी करना चाहती थी लेकिन सौतेली माँ ने बिल्कुल भी शादी करने पर वो राज़ी नहीं थी। उसने ये कहा कि ये इसकी जो शादी है वो मैं ये चाहूँगी कि मेरे ही ख़ानदान में हो, मेरे अपने ख़ानदान में ही हो। अब इसकी शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है और हक महर के टाइम शाज़िया ये शर्त रखवाती है कि मेरा जो हक महर होगा वो 10 लाख होगा और 5 तोला सोना होगा। वो जो वहाँ के लड़के वाले होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम लिखवाने को तैयार हैं। ये हक महर लिख दिया जाता है। कुछ अर्सा जो है ये शादी चलती है। शाज़िया का जो शोहर होता है उसका नाम तनवीर होता है। ये तनवीर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत रहता है, अच्छा लड़का नहीं होता, बदतमीज़ी करता है अपनी बीवी के साथ। और ये रिश्ता जो है कुछ अर्सा तो चलता है लेकिन फिर शाज़िया थक जाती है कि तनवीर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हमारे माशरे में अक्सर ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि ये आपका बेटा अगर ख़राब है, ये जगह ये ठीक नहीं है तो एक काम करें इसकी शादी कर दें, ये रास पे आ जाएगा, औलाद होगी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिथ है कि आप बच्चों की शादी करते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। जब तक बच्चे ठीक नहीं होते तब तक उनकी शादी करें ही ना। दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी आप तबाह करते हैं इस फैसले में। बहरहाल जब ये शादी हो जाती है तो होता ये है कि तनवीर तो ठीक नहीं होता और ये जो शाज़िया है ये तनसीख निकाह फ़ाइल कर देती है। तनसीख निकाह जब ये फ़ाइल करती है तो तनसीख निकाह बेसिकली ये होता है कि निकाह को ही ख़त्म कर देना। एक तो खुला होती है, वो खातून खुद अपनी मर्ज़ी से ले रही होती है, कुछ ग्राउंड होते हैं उस पर। तनसीख ये होती है कि निकाह को बिल्कुल ही सिरे से ही ख़त्म कर देना, नल एंड वॉइड कर देना। बहरहाल ये निकाह जो है ये तनसीख निकाह की डिग्री के लिए फ़ाइल करती है और इसको ये अदालत से मिल भी जाता है। अब ये जो 10 तोला सोना और 5 तोला सोना और 10 लाख जो हक महर होता है वो तो देना पड़ता है। फ़ैसला ये करते हैं अब इसी ही असना में, इस तमाम सिचुएशन में शाज़िया की शादी तारिक के साथ हो जाती है। वो दूसरी शादी करती है तारिक के साथ। अब यहाँ पे जो मामला कुछ इस तरह से भी मशकूक है कि मैं भी जब हक महर इसने लिखवाया था तो इसके दिमाग में शायद ये हो कि मैं कल को इससे तलाक़ ले लूँगी, 5 तोला सोना भी आ जाएगा, 5 तोले का अंदाज़ा लगाएं कोई 10-12 लाख बनता है और उसके बाद मैं तारिक से ईज़िली शादी कर लूँगी। बहरहाल ये उससे तनसीख भी ले लेती है लेकिन जो इसके भाई होते हैं दिलावर, हाशिम और ये जो तनवीर है ये फ़ैसला करती हैं कि हम शाज़िया को उसी गांव में जाके जिसमें वो अपने दूसरे शोहर के साथ रिहाइश पजीर है इसको कत्ल कर देंगे। ये उसके गांव में जाते हैं, तारिक के साथ उस घर में मौजूद होती हैं, ये लोग उसको बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। इस वक्त इसकी जो FIR वो दर्ज हो चुकी है और इसको फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। बहरहाल ये शाज़िया जो है ये जामबंद नहीं हो सकती। इंतहाई अफसोसनाक ये डिटेल्स हैं, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो कब बन गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें।